राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के दौरान सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों को 105 विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए। इन अलंकरणों में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं, जो असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए कर्मियों को प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राजस्थान और हरियाणा सरकारों ने नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। उन्होंने बताया कि इस समझौते से लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइंस के जरिए राजस्थान तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता राजस्थान और हरियाणा, विशेषकर राजस्थान में पेयजल संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश भर में स्वास्थ्य के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने और अंतर संचालनीय डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से कई डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस अवसर को डिजिटल नवाचार के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे का निरंतर विस्तार किया है और साथ ही प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि इन डिजिटल स्वास्थ्य पहलों का शुभारंभ स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक एकीकृत, सुलभ एवं नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित अलग अलग समीक्षा बैठकों में झारखंड में 3245 किलोमीटर और उत्तराखंड में 4026 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने समयबद्ध तरीके से रखरखाव कार्यों को पूरा करने, उच्चतम गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने और टिकाऊ एवं कुशल राजमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए आधुनिक निर्माण तकनीकों के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को आगामी मानसून के लिए प्रभावी जल निकासी प्रबंधन, ढलान सुरक्षा उपायों, निवारक रखरखाव और मजबूत त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गांधीनगर में आयोजित एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप 2026 में भारत के लिए पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पदक ऐतिहासिक है, पर यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने कहा कि हर उपलब्धि के साथ बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी अपेक्षाएं आती हैं। सरकार की प्रत्येक नीति, हर निवेश और हर प्रयास का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहायता करना है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू धरती पर ऐतिहासिक पदक जीतना देश में वॉलीबॉल के निरंतर विकास को दर्शाता है और यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है।